अगर आपने इंस्टॉल कर लिया सब कुछ, एंड लेट्स गो ऑन टू कि भाई आप उसके साथ खेलते कैसे हैं। और आई विल ओनली गोइंग ओवर द कमांड लाइन इंटरफेस। थोड़ा थोड़ा बीच में आई गेस विजुअल स्टूडियो का भी दिखा दूंगा आपको, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट दैट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। राइट, तो अच्छा आते हैं अब कि हाउ कैन वी इंटरेक्ट विद गिट और गिट को यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल खोल देता हूँ, एंड दिस इज़ अ डायरेक्टरी आई एम राइट नाउ cd into खाली रिपॉजिटरी है, नथिंग एग्जिस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले गिट को यूज़ करने के लिए आप वेरीफाई कर लें आपके पास गिट इंस्टॉल्ड है, जो पीछे का आप होपफुली करके आए हैं। ठीक है, अब गिट इंस्टॉल्ड है तो गिट की जो एक कमांड होती है गिट हेल्प के नाम से, दिस लेट्स यू नो ऑल द कमांड्स दैट यू कैन यूज़ टू इंटरेक्ट विद गिट। ठीक है, एंड होपफुली आज मैं सारी कमांड्स कवर कर लूँगा। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम कमांड्स जो मैं कवर नहीं करूँगा, इन दैट इज़ ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, विच आई होप आप खुद जो मैंने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नीचे डॉक्यूमेंट में दिखाए हैं आप उसको देख के आगे देख देख कर लेंगे खुद। ठीक है, सबसे पहले कमांड होती है कॉल्ड गिट इनिट, इनिशलाइज अ गिट रिपॉजिटरी। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक डायरेक्टरी है और मुझे उसको वर्जन कंट्रोल करना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको वो इनिशलाइज करनी होगी कि गिट इंजेक्ट करना होगा उस डायरेक्टरी में, तो उसका तरीका है गिट इनिट। ठीक है, अब रिपॉजिटरी बन गई, तो रिपॉजिटरी में जो चेंजेस वगैरह होंगे या कुछ भी स्टफ़ है, जो भी चीज़ें हैं उसको किस हिसाब से गिट हैंडल करना है, तो उसको उसके लिए कमांड होती है गिट स्टेटस। सिंस राइट नाउ देयर इज़ नथिंग इन द डायरेक्टरी, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं डॉट गिट क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो गिट इज़ भाई नो कमेंट्स येट, नथिंग टू कमिट। ओके, तो अब आते हैं कि भाई डॉट गिट क्या है। डॉट गिट इज़ फाइल, एक हिडन फाइल है, एक हिडन फोल्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं शो हिडन फाइल से देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता। ओके, तो एक हिडन फोल्डर है जिसमें आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दैट गिट होल्ड्स फॉर इट्स ऑन यूजेज रखता है। इट्स नन ऑफ योर कंसर्न कि उसमें क्या क्या है, बट जस्ट फॉर लल्स आपको मैं दिखा सकता हूँ वो चीज़। ls.git, तो ये सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं जो उसमें होते हैं। अगेन हमारा कंसर्न नहीं है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एंड दिस इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन मेटा डेटा दैट गिट कीप्स फॉर इट सेल्फ टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फाइल्स। ठीक है, अब टू रिप्रेजेंट अ चेंज, चेंज क्या होता है, तो चेंज कुड बी ऑफ एनी टाइप की। आपने कोई फाइल क्रिएट करी, फाइल डिलीट करी, फाइल में मॉडिफिकेशन करी, ये दीज आर ऑल काइंड ऑफ चेंजेस जो एक डायरेक्टरी में हो सकते हैं। तो लेट्स डू वन ऑफ दोज चेंजेस, टच या टच टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मैंने एक कोई फाइल बना दी जिसका नाम है टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, प्लस माइनस है, यहाँ पे आपको दिखेगी वो। राइट, अब गिट स्टेटस करूँगा क्योंकि एक चेंज हुआ है तो मुझे बता देगा कि देयर आर अनट्रैक्ड फाइल्स इन योर रिपॉजिटरी। अब अनट्रैक्ड फाइल्स क्या होती हैं, तो समटाइम्स there are changes within your repository that you do not want to be committed. For example, एक फीचर है, दिस इज योर डायरेक्टरी। ठीक है, उसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई एंड अनदर फाइल, दिस फाइल रिप्रेजेंट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और दिस फाइल इज समथिंग दैट इज कॉल्ड main.html फॉर एग्जाम्पल। ये जो फाइल है दिस इज समथिंग यू वांट टू ट्रैक राइट नाउ, बट दिस इज़ नॉट समथिंग यू वांट टू ट्रैक। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें एक स्नैपशॉट या एक चेंज में जाएंगी, गिट यूजेस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टेजिंग एरिया। ठीक है, तो स्टेजिंग एरिया में वो चेंजेस जाते हैं जिसको आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ यार दिस इज़ अ चेंज आई वांट टू मेक विद इन द स्नैपशॉट। एक ट्री में मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो, तो यू डू गेट ऐड। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल है दिस शुड बी ट्रैक्ड, तो गिट डॉट ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब गिट ऐड करना इज़ नॉट इनफ टू क्रिएट अ स्नैपशॉट। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अभी लोकल रिपॉजिटरी, मतलब इस रिपॉजिटरी से जाके एक स्टेजिंग एरिया में चली गई। राइट, अभी भी ये इस चीज़ का एक स्नैपशॉट नहीं बना, दिस इज़ जस्ट अ चेंज जो मैंने वेरीफाई कर दिया। जो भी वेरीफाइड चेंजेस हैं मैंने अगेन यहाँ पे आ गए सारे, तो मैन डॉट एच टी एम एल यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इन माई केस टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी यहाँ पे आ गया। तो स्टेजिंग एरिया में और द चेंजेस दैट आई हैव अप्रूव्ड वहाँ वो आ गए, बट स्टिल
इस जो अप्रूव चेंजेस हैं उस अप्रूव चेंजेस को कंबाइन करके एक स्नैपशॉट बनाना, जो मैंने डीएजी में आपको डिफाइन करा था, एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है एक स्नैपशॉट या एक कमिट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गिट कमिट एक कमांड है, राइट। अब जैसे ही आप गिट कमिट करते हैं, मतलब एक चेंज जो करंट स्टेजिंग एरिया में आपके जो भी चेंजेस हैं आप उसको चाहते हैं कि उसका एक स्नैपशॉट बन जाए, एक चेंज बन जाए, एक कमिट बन जाए, तो गिट कमिट लिखेंगे। और गिट कमिट लिखने के बाद आपका जो इंस्टॉलेशन के दौरान आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा एडिटर, फॉर एग्जांपल लिनक्स में डिफ़ॉल्ट नैनो हो जाता है, और मैक ओएस में आई गेस डिफ़ॉल्ट नैनो ही होता है, या और कोई टेक्स्ट एडिटर हो जाता है। एंड इन विंडोज़ यू कैन आइदर सेलेक्ट अ कस्टम टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जांपल आपका जो नोटपैड हो जाता है, या यू कैन चूज़ व्हाट डू कॉल इट, सबलाइम। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरीके से करते हैं। ओके, सो अच्छा, जो मैंने आपको पिछले दिखाया था कि जैसे डॉक्स वगैरह हो गया या नोशन हो गया, उसमें होता है ऑटो कमिट। मतलब कमिट आप जैसे ही चेंज करते हैं कमिट हो जाता है, बट गिट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आप सारे चेंजेस अप्रूव करते हैं, चेंजेस अप्रूव करने के बाद कमिट करते हैं, और हर चेंज मतलब हर स्नैपशॉट, हर कमिट का एक मैसेज होता है, दैट इज़ कॉल्ड कमिट मैसेज। जैसे ही आप गिट कमिट करेंगे उसके बाद आपके पास एक एडिटर खोल जाएगा, और इस एडिटर में आपसे पूछेगा कि आप अपना ना कमिट लिखें जो आप कमिट करना चाहते हैं, राइट। अब कमिट का मैसेज मस्ट बी रिलेवेंट, मस्ट बी वेरी इंफॉर्मेटिव बट कंसाइज, ठीक है। अब इसकी पूरी जो पैरामीटर्स हैं, पूरे किस तरीके से एक कमिट मैसेज अच्छा लिखा जाता है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, किस तरीके से ग्रामर यूज़ की जाए, और क्या क्या उसमें इंक्लूड किया जाए कमिट मैसेज में, ये सारी चीज़ें एक मैं रिसोर्स दे देता हूँ आपको, जो आपके वीडियो लिंक में हो जाएगा नीचे, या गेट रिपॉजिटरी में मेरी हमारी जो डीएसयू में होगा वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप वो फॉलो करें, क्योंकि इन ऑफिस इन ऑफिस इन्वायरमेंट, इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, आप कमेंट मैसेज इस तरीके से होने चाहिए कि अगर कोई भी बंदा आता है तो उसको क्या कमेंट मैसेज एक अगर सिंगल तरीके से कन्वेंशन से फॉलो किया जाएगा तो सबको पता होगा कि व्हाट दिस दिस कमेंट मैसेज मींस। ऐसे नहीं है कि भाई यार एक्स लिख के एंटर कर दिया, या टी लिख के, या टेस्ट लिख के, या मेड अ चेंज। दिस इज़ नॉट अ वैलिड कमेंट मैसेज। बट फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हमें बस एक लर्निंग बेसिस पे काम करना है, तो आई विल बी मेकिंग सम weird commit messages. Again, they are not representatives of what you do in a professional environment. तो try to follow the document I'll be sharing. ठीक है, तो एक कमिट करता हूँ मैं, इनिशियलाइज या इनिट बोल देते हैं इसको, ठीक है। I'll save this message and enter, ठीक है। तो ये फाइल अब क्योंकि कमिट हो गया, राइट, दैट मीन्स कि एक नोड बन गई, एक स्नैपशॉट बन गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेट मी गो डाउन, राइट, एक नोड बन गया जिसका मैंने क्या नाम रखा, इनिट। दिस इज अ चेंज, राइट। लेट्स क्रिएट अनदर चेंज। उसको रुक, लेट मी क्लोज दिस अप और लेट मी ओपन इट अप अगेन, राइट। तो मेरे पास टेस्ट डॉट टी एक्स टी आ गया, जिसमें राइट नाउ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेट्स मेक अनदर चेंज, जिसमें फॉर एग्जांपल चेंज 1 लिख देता हूँ मैं, डजेंट मैटर व्हाट यू डू, राइट। तो अब गिट स्टेटस करेंगे तो मेरे पास ये बोलेगा कि यार आपने टेस्ट डॉट टी एक्स टी में एक चेंज किया है, आर यू श्योर दिस इज समथिंग यू वांट टू ऐड। ओके, तो मुझे चेक करना है ये चेंजेस है क्या। अब मैंने तो करे हैं बट स्टिल आई नीड टू वेरीफाई, समटाइम्स इट हैपन्स कि भाई कोई ऐसा चेंज हो गया जो आपने चेंज खुद नहीं करा। टू वेरीफाई दिस इज समथिंग यू क्रिएटेड, तो आपके पास कमांड आती है गिट डिफ की, ठीक है। तो गिट डिफ क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको बता दिया टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी में जो भी चेंजेस हैं मुझे बता दो। तो इसने मुझे बता दिया कि देर इज़ एन एडिशन, ठीक है। एडिशन क्या है, चेंज 1 आपने ऐड किया है, और यहाँ पे आपको स्टेटस बता देगा कि क्या चेंज किया है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग आई क्रिएटेड माई सेल्फ, मुझे पता है कि मैंने खुद किया है, तो आई अप्रूव दिस चेंज। और मैंने ये टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी ऐड कर दी, उसके बाद कमेंट कर दिया, सॉरी कमेंट कर दिया, और इसमें मैंने लिख दिया चेंज 1, ठीक है। मैंने पहले चेंज कर दिया। अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड कमिट मैसेज, जो मैंने आपको बताया कि आपको मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँ वो आप देख लें लास्ट में। ओके, सो सेविंग दिस,
इंसर्शन हैज़ बीन एडेड, एक फ़ाइल चेंज हुआ, एक इंसर्शन हो गई। अब गेट स्टेटस करूँगा, यू कैन सी कि भाई सारे चेंजेस कमिट हो गए। तो व्हाट हैपेंड राइट नाउ कि आपने एक दूसरा चेंज बना दिया, राइट, एंड दैट इज़ द डिसेंडेंट और द चाइल्ड ऑफ इनिट। और इसको मैंने क्या बोला, चेंज वन, मैंने C1 लिख देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। since we have a space constraint right now, और drawing constraint जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, राइट। तो इस चीज़ को आप अगर टर्मिनल पे देखना चाहते हैं तो यू यूज़ अ कमांड कॉल्ड गेट लॉग, राइट। तो अब गेट लॉग में आपके पास जो कमिट आ गई, राइट, और ऑथर किसने करी है, मैंने करी है, तरुण कुमार, किस टाइम पे करी है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें डिफाइन हो गई, हु किसने करी, व्हेन कब करी, वाई। अच्छा, ये चीज़ जो वाई वाली चीज़ थी, दिस वाज नॉट समथिंग दैट वाज डिस्क्लोज्ड इन द डॉक्स चेंज और द नोशन चेंज, लेकिन हम कमिट मैसेज से ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो, अच्छा वाई वॉट भी हो सकता है, लेकिन वॉट के लिए मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वॉट कैसे निकालते हैं, कि क्या क्या चेंजेस किए थे, राइट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अच्छा इसको अभी ये आपको ग्राफ की तरह नहीं दिखेगा, राइट। तो ग्राफ की अगर ग्राफ की तरह आपको दिखाना है जिससे हम DAG बनाते जा रहे हैं, एग्जैक्ट वही तो नहीं दिखेगा बट समथिंग सिमिलर। तो आप सबसे पहले बोलें कि भाई मुझे सारी चीज़ें दिखाओ, या डैश है, और इसको ग्राफ बनाएं और इसको डेकोरेट भी कर दें, राइट। यू कैन नोट दिस काइंड ऑफ कि एक DAG बन रहा है और इसमें कुछ वो आ रही हैं, कमिट्स आ रही हैं, 2 कमिट्स राइट नाउ, ओके। गोइंग बैक, दिस इज़, अच्छा, अनदर थिंग, अगर आप साइमल्टेनियसली 2 चेंजेस कर रहे हैं, तो न्यू डॉट TXT एक फ़ाइल बना दी, एक दूसरी फ़ाइल भी बना दी, राइट। आप गिट टेरर्स करेंगे तो आपके पास 2 चेंजेस आएंगे, कि आपने 2 फाइल्स बनाई हैं और उसको आपने ट्रैक नहीं किया। सो दिस इज़ समथिंग यू वांट टू ट्रैक। तो मैं क्या ये भी कर सकता हूँ कि न्यू डॉट TXT गेट ऐड न्यू डॉट TXT करूँ, फिर गेट ऐड न्यू टू डॉट TXT करूँ, सॉरी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, TXT करूँ, बट देर इज़ एन अल्टरनेटिव कमांड फॉर दिस, गेट ऐड ऑल। तो जो भी चेंजेस किए हैं मैंने बोला कि यार सारे वर्जन उसमें स्टेजिंग एरिया में डाल दें, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर, गिट कमिट करने के बाद हमारे पास एक एडिटर खुलता है और एडिटर में हम एक लाइन का कुछ लिख के उसको सेव कर देते हैं, बट अल्टरनेटिवली हम वही कमांड सिंगल लाइन में कर सकते हैं, वही काम सिंगल लाइन में कर सकते हैं। कैसे कि -m का आप पैरामीटर दे दें, आर्गुमेंट देते हैं, उसके बाद आप अपना मैसेज लिखते हैं कि क्रिएटेड न्यू फाइल्स, गिट कमिट हो गया, 2 फाइल्स चेंज, जो हमने न्यू फाइल्स बनाई वो जाके उसमें ऐड हो गए। अगेन आप अगर आप जाके देखें गिट लॉग, तो आगे DAG ओपन होता जा रहा है, फर्दर एक नई नोड उसमें आ गई, ठीक है। ओके, अच्छा, तो गिट इग्नोर क्या होता है? समटाइम्स देयर आर फाइल्स दैट आई डू नॉट वांट CSVs, डू नॉट वांट द गेट टू गिट रिपोजिटरी टू ट्रैक। फॉर एग्जांपल अगर एक डेटा साइंस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो देर आर यूजुअली डेटा फाइल्स जिसको मैं फॉर एग्जांपल data1.csv, एक बड़ी सी फाइल है 2 GB 3 GB की, और अनदर फाइल है data2.csv, ठीक है, LS। तो ये 2 फाइल्स हैं, यूजुअली दीज आर लाइक 600 700 MB, एंड दिस इज गिट रिपोजिटरीज आर नॉट समथिंग टू कीप ट्रैक ऑफ दीज चेंजेस। ये डेटा में चेंजेस के लिए गिट को नहीं यूज़ किया जाता। उसके लिए आप अल्टरनेटिवली डिफरेंट SQL डेटाबेस सिस्टम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन पॉइंट बीइंग कि गिट वर्जन कंट्रोल इज़ नॉट अ डेटाबेस सिस्टम, तो इसमें लिए इतना बड़े बड़े फाइल्स ट्रैक करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो गेट स्टेटस करूँगा तो मेरे पास 2 फाइल्स आएंगी, राइट, बट दिस फाइल्स आर समथिंग आई डू नॉट वांट टू ट्रैक, लेकिन ये बार बार मेरे पास चेंजेस में आती रहेंगी ये चीज़ें। तो मैं इसको बोल दूँ कि यार ये चीज़ें ना आप ट्रैक ही ना करो, ठीक है, आप इनको देखो ही नहीं, .csv फाइल्स जो भी हैं उनको देखो ही नहीं। तो टू डू सो हमारे पास तरीका होता है टच गेट इग्नोर, एक गेट इग्नोर की फ़ाइल बन जाती है, ठीक है, LS करें तो गेट इग्नोर
नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हिडन फाइल होती है डॉट्स वाली सारी। डॉट गिट इग्नोर में आप वो फाइल्स डिफाइन करते हैं जो आपको ट्रैक नहीं करनी, जो पता है आपको कि गिट रिपॉजिटरीज को उसको स्टेजिंग एरिया को कभी जाएंगी नहीं, मतलब कभी गिट रिपॉजिटरी में जाएंगी नहीं, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। अच्छा, मैंने क्या बोला कि स्टार कुछ भी आ जाए, डॉट सी एस वी आ जाए एंड में, तो आप उस फाइल को ट्रैक ना करें। राइट, सो अगर मैं गिट स्टेटस अप करूँगा तो यू कैन नोटिस कि भाई डॉट सी एस वी फाइल्स मेरे पास नहीं आ रही हैं, बट लेकिन गिट इग्नोर फाइल आ रही है। तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ, डैश ए। ठीक है, सारी चेंजेस मैंने ऐड कर दी, या स्पेसिफिकली डॉट गेट इग्नोर भी आप लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद मुझे उसको कमेंट भी करना होगा, या एडेड डॉट गेट इग्नोर। ठीक है, अब गेट इग्नोर ऐड हो गया, एंड यू कैन नोटिस कि भाई किस तरीके से डू यू कॉल इट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस देयर वी गो। हमारे पास 4 कमेंट्स हो गई, जिसमें मैंने आखिर में क्या किया, एडेड गेट इग्नोर। ठीक है, अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट कि भाई एक चीज़ होती है मास्टर और हेड, ये क्या चीज़ है, क्या मुझे क्यों दिखा रहे हो, और व्हाट डज दिस सिग्निफाई। ठीक है, तो हर कमिट को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए गिट यूजेस अ थिंग कॉल्ड हैशेस। तो शॉ हैशेस, शॉ वन हैश होती है ये सारे कमिट्स की चेंजेस को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि आईडी होना तो ज़रूरी है एक चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंपली हैश यूज़ करते हैं, और क्योंकि हम सारा इसको यूजुअली याद नहीं कर सकते, तो यू कैन जस्ट यूज़ द फर्स्ट 4 or 5 कैरेक्टर्स टू ऑल्सो आइडेंटिफाई द कमिट। ठीक है, अच्छा, मास्टर क्या है? मास्टर इज़ द मोस्ट बेसिक ब्रांच, मेन ब्रांच जो आपकी करंटली क्रिएटेड होती है। अच्छा, देयर इज़ अ सिंपल चेंज विच आई विल गो इनटू डिटेल इन द गिटअप वीडियो, नॉट द वीडियो, इन दिस वीडियो, कि आगे जाके मैं आपको गिटअप में डिफाइन करूँगा कि मास्टर को कैसे गिटअप ने चेंज कर दिया मेन में। ठीक है, लंबी स्टोरी है, बट यस, द हेड इज़ अ पॉइंटर जो आपकी करंट डायरेक्टरी की जो स्टेटस है उसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो आपको इसको हेड को एक पॉइंटर समझें जो करंटली मास्टर की ब्रांच जो करंट स्टेटस है उसको देख रहा है कि उस ब्रांच में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। अच्छा, ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे जाके थोड़ा डिफाइन कर लूँगा क्या वो चीज़ें होती हैं।